रईस खान, अयूब खान अब शामिल हो गए हैं। तो अपने मजबूती के लिए दूसरे का गर्दन देता जाएगा। लेकिन ऐसे तत्वों को मिला करके चिराग जी अपने नाम के अनुसार सिवान में फिर आग लगाना चाह रहे हैं। गाड़ी गई थी उनके गांव में, जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने गाड़ी को कहा कि बंद करो और निकालो निकालो यहाँ से। अगर वो अपराधी नहीं है तो उनके घर पर जो पुलिस की हत्या की गई वो भी यादव बिरादरी का पुलिस था। अगर जीत गए होते तो इतना तांडव होता सीवान में कि आपके और हमारे और ओम प्रकाश यादव, पहला मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि लोक जनशक्ति पार्टी चिराग का दामन खान ब्रदर्स ने लोगों ने थाम लिया है, रईस खान, अयूब खान ने थाम लिया है। अब तो और मजबूत होंगे, चिराग पासवान की पार्टी और मजबूत होगी सिवान से, लेकिन आप टिप्पणी कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, शरीफ लोग राजनीति में आए कोई दिक्कत नहीं है, स्वच्छ छवि के लोग आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे तत्वों को मिला करके चिराग जी अपने नाम के अनुसार सिवान में फिर आग लगाना चाह रहे हैं। एक बार तो सिवान गुलाम हुआ था। सिवान आप बात ये कैसे करें कि आग लगेगा? अब तो उनकी पार्टी और मजबूत होगी सिवान से, रईस खान, अयूब खान अब शामिल हो गए हैं। तो अपने मजबूती के लिए दूसरे का गर्दन देता जाएगा, दूसरों को प्रचार प्रसार नहीं करने दिया जाएगा, दूसरों का ऑफिस नहीं खुलेगा। यही ना सिवान में होता था। हमारी गाड़ी गई थी उनके गांव में, जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने गाड़ी को कहा कि बंद करो और निकालो निकालो यहाँ से। तो ऐसे तत्व, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको वोट मांगने का अधिकार है, सबको चुनाव प्रचार करने का अधिकार है। उस पर बंदिश उन लोगों ने लगाया है। बताइए। आप लिखे भी हैं, काफ़ी वो लिखे हैं तो सोच कर समझ कर हम न, हमारे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं विजय शंकर दुबे, उनके भतीजा हैं छोटे दुबे। हम उनको मात्र 10 लाख रुपए का काम दिए। एक ग्यासपुर में रईस खान का गाँव घर है, उस गांव में पीसीसी कराने का। उसमें उन्होंने 10,000 रुपया मांगा। तो हमको तो लगा कि बड़े अपराधी हैं, बड़े लोग हैं, इस तरह का हरकत लोग नहीं करेंगे। तो हमने डायरेक्ट फ़ोन किया रईस खां को कि हाँ, हम तो जानते थे कि आप बड़े आदमी हैं, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से लेते होंगे, लेकिन बताइए एक जिसका पिता नहीं है उस लड़के को हम 10 लाख का काम दिए, उसमें 10,000 रुपया मांग रहे हैं। तो ना भाई, दुर्गा पूजा बावे उसमें चंदा मांगनी है। तो हमको नहीं तो वो चंदा हम दे देते नहीं भाई, काम से काल से काम कर रही हैं, रोकी हलो मोर। अच्छा, देखा जाए ओम प्रकाश यादव तो वो एमएलसी के चुनाव भी लड़े थे, और आपकी पार्टी जो है इस वक्त काफ़ी आगे पार्टी है, मजबूत पार्टी है। उस पार्टी को रईस खान ने शिकस्त दी थी, पार्टी को हराया था। उस समय आखिर कहीं ना कहीं उस समय जनता, हाँ, उस समय हमारी ड्यूटी पार्टी ने हमको गोपालगंज भेजा था। गोपालगंज से हम जीता कर लाए थे। यहाँ मंगल बाबा इंचार्ज थे। यह बात तो उनसे पूछिए कि क्यों यहाँ हम लोग, हमको तो भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब साबुद्दीन साहब जिंदा थे, हुसैनगंज, बड़हरिया, सिवान, मैरवा, सारे बूथ छपने के बाद हम 400 वोट से हारे। सेकेंड स्थान हम रहे। जब परमात्मा राम विजय श्री हुए थे, विजय श्री मिला था। एक सवाल आपसे रहेगा, रुकेंगे यहाँ पे। रईस खान भी अपने आप को वो कहते हैं कि हम अपराधी नहीं हैं, बल्कि हमें बेवजह मुकदमों में फंसा दिया जाता है। अगर वो अपराधी नहीं है तो उनके घर पर जो पुलिस की हत्या की गई वो भी यादव बिरादरी का पुलिस था। क्यों की गई, किसने मार दिया? तो वो बताए कि उनके दरवाजे पर कौन थे? शरीफ लोग थे, बाबा थे, साधु लोग थे, मौलाना थे। किसने हत्या किया? अपराधी के साथ अपराधी न रहेगा। किसने हत्या कर दिया? प्रशासन जानती है ना कि किसने हत्या किया। चिराग पासवान का एक स्लोगन है, एक वो कहते हैं चिराग पासवान कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लेकर के वो चल रहे हैं और बिहार को वो बदलेंगे। उनका ये नारा खूब चल रहा है। ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं जो जिसको समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। ठीक है, वो सेकेंड स्थान आ गए, जीते नहीं ना। अगर जीत गए होते तो इतना तांडव होता सीवान में कि आपके और हमारे और प्रशासन के बस का नहीं रह जाता।
सेकंड साफ दिन हो जाते और फिर यहाँ लोकतंत्र मर जाता। बिहारी फर्स्ट, बिहार नारा, हाँ, और बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का नारा जो दे रहे हैं, कैसा समाज बनाएंगे, कैसी पार्टी बनाएंगे, इसी तो से। आप ही के पार्टी के तो एक वो भी दल हैं, लोक जनशक्ति पार्टी है, शामिल किए हैं, तो आपको क्यों इतना नाराजगी है? नाराजगी है कि हम कफन लेकर निकले थे सीवान में, और 5 बेटी होने के बाद भी हमने चिंता नहीं किया कि अगर हमारी हत्या हो जाती है तो इन लोगों की शादी विवाह कौन करेगा। हमने संघर्ष किया है, हमने अपने इष्ट मित्रों को खोया है, उसमें हमने शहादत दिया है, इसलिए हमको दर दर पीड़ा हो रही है कि फिर सीवान में अराजकता की स्थिति पैदा न हो, फिर सीवान को प्रताड़ित नहीं किया जाए, अमन चैन शांति बहाल रहे, लोग अपना जीवन यापन करें, अपना व्यवसाय करें, सुख चैन अमन चैन से रहें, इसलिए हमारा दर्द हो रहा है। सिवान में तो बहुत से लोग हैं, लेकिन किन्हीं के आईडी से ये इस तरह की टिप्पणी नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ आप ही के आईडी से कल का लिखा गया है। आप विरोध कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अपराधियों को पार्टी शामिल कर रही है। निश्चित रूप से हमने तो यहाँ तक कहा है कि भाजपा भी मिला ले ऐसे लोगों को, क्यों चुप है भाजपा के लोग। और आप ये भी लिख रहे हैं कि जो भाजपा है राजद से गठबंधन कर ले, इस तरह से अगर शामिल कर रहे हैं अपराधियों अगर यही करना है तो फिर शहादत देने की क्या ज़रूरत थी। हम पूछना चाहते हैं कि रमाकांत पाठक के नौजवान लड़का जो क्रिकेट खेल रहा था, उसकी हत्या क्यों की गई? सिर्फ इसलिए कि भाजपा में थे। उनके पिता की हत्या की गई, उनके एक नौकर की हत्या की गई, सुधीर दुबे और जोगिंदर पांडे की हत्या क्यों की गई? चंदा बाबू के बेटों की 3 बेटों की हत्या क्यों की गई? अनेकों ऐसा लिस्ट है जो राजनीति की वजह से उन लोगों की हत्या की गई। तो फिर क्या संदेश देना चाहते हैं रामविलास पासवान जी के लड़के चिराग पासवान जी? कैसा तस्वीर बनाना चाह रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ ये थे सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, जिनसे राजनीतिक पे बातें हुई, खास करके खान ब्रदर्स की जब से एंट्री हुई है लोक जनशक्ति पार्टी में, तब से राजनीतिक में एक बिल्कुल हलचल सी मची हुई है पूरे बिहार में और ख़ास करके सिवान में। बने रहें आगे की खबरों के लिए, तब तक आप